जय श्री राम। अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तब ही साधु अवज्ञा तुरत भवानी करि कल्याण अखिल कह हानि। ऐसा कहकर विभीषण ज्यों ही चला कि उसी क्षण वह राक्षस आयुहीन हो गए। हे पार्वती, सज्जनों की अवज्ञा का यह फल है कि वह उसी क्षण समस्त कल्याणों की हानि कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा भयो विभव बिनु तबई भागा। चल्यो हर्षि रघुनायक पाहि करत मनोरथ बहुमन माहि। रावण ने ज्यों ही विभीषण का त्याग किया त्यों ही वह अभागा ऐश्वर्यहीन हो गया। इधर विभीषण प्रसन्न मन से अनेक मनोरथों को विचारते हुए श्री राम जी के पास चले। देखो चाहि चरण जल जाता अरुण मृदल सेवक सुखदाता। जे पद पर सितर ऋषि नारी दंडक कावन पावनकारी। आज जलकर कमल के समान उन कोमल चरणों को देखूंगा कि जिन चरणों का स्पर्श कर अहल्या धर गई और जो चरण दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता और लाए कपट कुरंग संग धर धाये। हरोर सर सरोज पद जेई अहो भाग्य मैं देखूं तेई। जिन चरणों को सीता जी अपने हृदय में लगाई रहती हैं, जो कपट मृग के पीछे दौड़े थे, और जिन चरणों को महादेव जी धारण किए हैं, बड़े भाग्य से आज मैं उन्हें देखूंगा। जिन पाए की पादुकई भरत रहे मन लाई ते पद आज बिलो कहीं इन नय नय अब जाई। जिन चरणों की पादुका को भरत जी मन में लगाए रहते हैं, आज मैं जाकर उन्हीं चरणों को अपनी इन आंखों से देखूंगा। एहि विधि करत प्रेम विचारा आयो सप्ति सिंधु ही पारा। कपि विभीषण आवत देखा जाना को रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम युक्त विचार करते हुए विभीषण समुद्र के पार आए। इधर जब वानरों ने विभीषण को आते देखा तो समझा कि कोई शत्रु पक्ष का दूत आ रहा है। ताहि राखी कपीस पे आए समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनो रघुराई आवा मिलन दसानन भाई। तब उसे रोक कर सुग्रीव के पास आए और सारा समाचार उन्हें सुनाया। सुग्रीव ने जाकर श्री राम जी से कहा कि हे राम जी, रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए काहा कहीं कपीस सुनो नर नाहा। जान न जाय निशाचर माया काम रूप के ही कारण आया। तब प्रभु ने कहा कि हे मित्र सुनो, इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है। तब सुग्रीव ने कहा कि हे श्री राम जी, निशाचरों की माया जानी नहीं जाती, पता नहीं यह कामरूप किस कारण से आया है। भेद हमार लेन सट आवा राखई बात मोहिय स्वभावा। सखा नीति तुम नीक विचारी मम पर शरणागत भयहारी। यह मूर्ख हमारा भेद लेने के लिए आया है, अतः इसे बांध लिया जाए, यही अच्छा है। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम्हारी नीति तो अच्छी है, किंतु मेरा यह प्रण है कि शरणागत को अभय करें। सुनि प्रभु वचन हर्ष अनुमाना शरणागत वत्सल भगवाना। प्रभु के इस वचन को सुनकर हनुमान जी हर्षित हो गए और भगवान शरणागत वत्सल हैं। शरणागत कहूँ जेत जहि निज अनहित अनुमानी ते नर पावर पापमये तिनहि बिलोकत हानि। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जो अपने अनभल का अनुमान करके शरणागत का त्याग कर देते हैं, वे पामर मनुष्य पापमय है, उन्हें देखने से हानि होती है। कोटि विप्र बदला गई जाहू आए शरण तजहू नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासई तबहि। चाहे किसी को करोड़ों ब्रह्म हत्या क्यों ना लगी हो, तो भी शरण में आने पर भी मैं उसे नहीं त्यागता। यह जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है त्यों ही मैं उसे के करोड़ों जन्मों के पाप नाश कर देता हूँ। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ते ही भाव न गाओ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आव किसोई। किंतु पापियों का तो यह सहज स्वभाव है कि उन्हें मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। जो दुष्ट हृदय का होगा वह क्या मेरे सन्मुख आ सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा तबु न कुछ भय हानि कपीसा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे पाता है, मुझे छल छिद्र और कपट नहीं भाता। यदि रावण ने इसे भेद लेने को ही भेजा होगा तो भी कोई भय और कोई हानि नहीं है।
जगमो सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनै नमश मोह तेते। जो सभीत आवा सरनाई, राख्यो ताहि प्राण की नाई। हे मित्र, संसार में जितने राक्षस हैं उन सबको ये लक्ष्मण एक घड़ी में मार सकते हैं, और यदि यह भयभीत होकर शरण में आ गया है तो मैं इसे प्राण के समान रखूंगा। उभे भांति ते आनहु, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। अतः दोनों प्रकार से उसको मेरे पास लाओ, ऐसा हंसकर कृपा निधान श्री राम जी ने कहा। तब कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहकर अंगद और हनुमान चले। सादर तेहि आगे करि बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूरी ते देखुई दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। तब उसको सब प्रेम आगे करके बंदर चले जहाँ सुख के सागर श्री रामचंद्र जी विद्यमान थे। तब दूर ही से विभीषण ने नेत्रों को आनंद के देने वाले श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहूं ठुठुक इकटक बल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को एकटक देखकर पांव रोक कर खड़ा हो गया। देखा तो लंबी भुजाएं, कमलवत नेत्र और श्याम शरीर वाले भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, जो शरणागतों के भय का नाश करने वाले हैं। सिंघट कंद आयत उर्सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अतिगाता, मंथर धीर कहीं मृदु बाता। सिंह की भांति कंधे हैं, चौड़ी छाती शोभायमान है। मुख की शोभा असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करती है। तब नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर हो, मन में धीरज रखकर विभीषण ने मृदु शब्दों में कहा। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देखा, जथा उल्लुक ही तम पर नेहा। हे नाथ, मैं निशाचर वंश में जन्म लेने वाले रावण का भाई हूँ। मैं सहज ही पाप प्रिय तामसी शरीर वाला, वैसे ही पाप प्रिय हूँ जैसे उल्लू को अंधेरा प्रिय होता है। श्रवण सुनि आयो, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। सो अपने कानों से आपका सुयश सुनकर हे भवभंजन, हे प्रभु, मैं आपके समीप आया हूँ। हे शरणागत रक्षक श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए। अस कह करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। जब विभीषण को ऐसा कहते और दंडवत करते हुए प्रभु ने देखा तो तुरंत ही विशेष हर्षित हो उठे। दीन वचन सुन प्रभु को अच्छे लगे, उन्होंने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल ठीक बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। तब लक्ष्मण सहित विभीषण से मिलकर उसे अपने निकट बिठा लिया और फिर भक्त भयहारी प्रभु बोले कि हे लंकेश, कहो परिवार सहित अच्छे तो हो, तुम्हारा वास तो कुठाओं में है। खल मंडली बसऊं दिन राति, सखा धर्म निभई के ही भांति। मैं जानो तुमरी सब रीति, अति नय निपुण भाव अनीति। खल मंडली में दिन रात बसते हो, हे सखा तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है। तुम्हारी सब रीतियों को मैं जानता हूँ कि तुम अत्यंत नीति निपुण हो और तुम्हें अनीति नहीं भाती। बरु भल भास नरक करताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। अपद देखि कुशल रघुराया, जो तुम कीन जानि जन दाया। हे तात, नरक का वास भले ही मिले, परंतु विधाता दुष्ट की संगति ना दे। हे श्री राम जी, अब आपके चरणों को देख कर कुशल है कि जो आपने मुझे अपना जन जान कर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजि काम। हे प्रभु, इस जीव की तब तक कुशल नहीं है और मन में विश्राम भी तब तक नहीं है जब तक वह शोक के हरता आप श्री राम जी का भजन नहीं करता। तब लगे कुशल न जीव कहूँ, सपने हो मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजि काम। हे प्रभु, इस जीव की तब तक कुशल नहीं है और मन में विश्राम भी तब तक नहीं है जब तक वह शोक के हरता आप श्री रामचंद्र का भजन नहीं करता।
तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। तभी तक हृदय में लोभ मोह मत्सर और मद अनेक दुष्ट सताते हैं कि जब तक धनुष बांध लिए आप श्री रामचंद्र जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उल्लुक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता रूपी रात्रि का घोर अंधकार और राग द्वेष रूपी उल्लुकों का वास इस जीव के हृदय में तभी तक रहता है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य नहीं उगता। अब मैं कुशल मिटे बहिहारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिबद्ध भवसूला। किंतु हे राम जी, अब मैं आपके चरणों को देखकर सकुशल हूँ और मेरा भारी भय मिट गया है। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे त्रिविध ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं गाओ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, ते प्रभु हर्षि हृदय मोहि बुलावा। मैं अत्यंत अधम स्वभाव का राक्षस हूँ और मैंने कभी कोई शुभ आचरण नहीं किया। जिस प्रभु के रूप को मुनि लोग ध्यान में नहीं पाते, उन्होंने हर्षित होकर मुझे हृदय से लगाया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखो नैन विरंचि शिव, सेव्य जुगल पद कंज। मेरा अत्यंत अहोभाग्य है कि उन कृपा के सागर सुख के पुंज रामचंद्र जी के कमलवत चरणों को, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश द्वारा सर्वदा सेवित हैं, आज मैंने इन नेत्रों से देखा है। सुनो सखा निज कहूँ सुभाव, जान भुसुंडी शंभु गिर जाओ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तकी मोही। हे सखा विभीषण सुनो, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसको काकभुसुंडी महादेव जी और पार्वती जी जानती हैं। यदि वह मनुष्य चराचर का भी द्रोही हो और भयभीत होकर शरण में आए, तजिमत मोह कपट छल नाना। करूँ सत्य तेहि साधु समाना, जननी जनक बंधु सुतदारा। तन धन भवन सुहृद परिवारा। तो उसके मद मोह छल कपट रहित हो जाने पर मैं उसका आदर साधु के ही समान करता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मानहि बांधि बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही। हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इन सब की प्रीति का तागा बटोर मन में उसकी डोरी बटकर मेरे चरणों में बांधकर समदर्शी हो, और जिसे कुछ इच्छा ना हो, जो हर्ष शोक और भय को मन में ना रखता हो। असज्जन मम उर्वर कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरूं देह नहीं आननी हो रे। ऐसे सज्जन मेरे हृदय में ऐसे बसते हैं जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, और तुम्हारे जैसे संत के लिए ही तो मैं शरीर धारण करता हूँ, नहीं तो मुझे दूसरा नहीं हो रहा ही क्या है। सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुन ब्रह्मा उपासक हैं, दूसरों के हितकारी हैं, अपने पक्के नियम में दृढ़ तत्पर हैं, और जो सर्वदा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करते हैं, वे प्राणों के समान ही मुझे प्रिय हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनि बानर जो था, सकल कहीं जय कृपा बरु था। हे लंकेश सुनो, वे सब गुण तुम में विद्यमान है, इससे तुम मुझको अत्यंत ही प्रिय हो। तब वानरों के समूह एक साथ मिलकर कहने लगे कि कृपा के समूह श्री राम की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज कही बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। प्रभु के ऐसे वचन विभीषण के कानों में अमृत के समान लगे, वे प्रेम से नहीं अघाते, इससे बारंबार प्रभु के चरणों को पकड़कर हृदय में लगाते, वह अधिक प्रेम हृदय में नहीं समाता। सुनो देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर्यामी। अरु कछु प्रथम वासना रही,
प्रभुपद प्रीति सरित शोभहि। विभीषण बोले कि हे अंतर्यामी, आप चराचर जगत के स्वामी हैं। सुनिए, मेरे हृदय में कुछ पूरब की वासना थी, जो अब प्रभु के चरणों की प्रीति रूप सरित नदी में बह गई। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कही प्रभु रंधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। हे कृपालु, अब कृपा करके अपनी वही पवित्र भक्ति जो शिव जी के मन को अच्छी लगती है मुझे दीजिए। तब संग्राम में धीर प्रभु ने एवं मस्तु कहकर समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाहि, मोर दरस अमोघ जग माहि। अस कह राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। हे सखा, यद्यपि तुम को कोई इच्छा नहीं है, फिर भी संसार में मेरा दर्शन अमोघ है। ऐसा कहकर श्री राम ने विभीषण को तिलक किया। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखयूं, दीनौ राज अखंड। रावण का क्रोध मानो अग्नि के समान है और श्वास प्रचंड वायु है। उससे जलते हुए विभीषण को श्री राम जी ने रक्षा की और अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दिए तस्मात्। सोई संपदा विभीषण ही, सकुचि दीन रघुनाथ। जो संपदा महादेव जी ने रावण को दी, जबकि रावण ने अपने 10 सिर काट कर शिव जी को अर्पित कर दिए थे, वही संपदा आज श्री राम जी ने विभीषण को संकोच के साथ दी। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिशाना। निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु सुभाऊ कपि कुल मन भावा। तब ऐसे प्रभु को छोड़कर जो दूसरों को भजते हैं, वे मनुष्य बिना पूंछ और बिना सींग के पशु हैं। अपना जानकर प्रभु ने उसे अपना लिया। उनका स्वभाव समस्त वानरों को अच्छा लगा। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज तनुज कुल घालक। फिर सर्वज्ञ सबके मन में वास करने वाले, चराचर में व्यापक, सबसे परे और उदासीन रहने वाले, नीति के पालक और राक्षसों के संहार करता, मानवीय लीला के लिए अवतार लेने वाले प्रभु यह वचन बोले। सुन कपीस लंकापति बीरा, कई विदितारी जल्दी गंभीरा। संकुल मकर उरग जस छाती, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे सुग्रीव, हे लंका के राजा वीर विभीषण, सुनो किस प्रकार से अपार समुद्र को पार किया जाए। इसमें सर्प, मगर और अनेक जाति की मछलियां हैं तथा यह बड़ा ही अगाध और दुस्तर है। कह लंकेश सुनो रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। जदपि तदपि नीति यस गाई, विनय करें सागर सन जाई। तब विभीषण ने कहा कि हे रघुकुल के स्वामी, आपका बाण करोड़ों समुद्र को सोख सकता है, तथापि यह नीति कह रही है कि आप जाकर समुद्र से प्रार्थना कीजिए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जल्दी, कहीं उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल की कीर्ति है, विचार कर उपाय कहेगा, तब बिना परिश्रम ही यह सब रीछ और वानरों की सेना पार उतर जाएगी।